जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। बिना कहे किसी की परेशानी देखने की कला आपको आपके घर के अंदर क्यों नहीं आती। आप देखते हैं कि घर का एक व्यक्ति बहुत परेशान है, जैसे पिंजड़े में चूहा इधर से उधर उधर से इधर होता है, ऐसे ही आपके हो सकता है वो पिता हो सकता है आपका लड़का हो सकता है आपकी जवान बेटी हो सकता है आपकी पत्नी हो। आपको किसी की परेशानी देखने की नजरें क्यों नहीं बनती? आपकी नजरें बनती नहीं है कि आपकी आंख में मिथ्यात्व का पर्दा इतना मोटा लगा हुआ है कि आप देखकर भी देखना नहीं चाहते। परिवार से बाहर की बात तो बात की है, परिवार के किसी सदस्य की परेशानियां आपको दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों दिखाई नहीं देती किसी लड़के को कि अपने पिता से वो जब रुष्ट व्यवहार करता है उसके लिए क्या हर्ट होता होगा, और उस वक्त पिता के लेशा के परिणाम कैसे बिगड़ते होंगे, उसका रिवर्स फिर उस बच्चे के पास आता है। जैसे आपने अपने पिता के बारे में गलत सोचा, पिता ने उस वाइब्रेशन को कैच किया, कैच करने के बाद पकड़ के रख नहीं लिया, उसने पिता ने रिवर्स वाइब्रेशन दी और आपके पति को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, आप धीरे से ऊपर निकल लिए। क्या हुआ? महाराज 40 साल का लड़का था, मर गया। ऐसे कैसे मर गया? मरने के पीछे आर्त ध्यान काम करता है, मरने के पीछे रौद्र ध्यान काम करता है। इन दो ध्यानों की कीमत है। बच्चे को ये शब्द सिखाइएगा और बोलिएगा बच्चों से, बेटा एजुकेशन 7 सब्जेक्ट सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सिखाते हैं। हर विद्यालय में सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सिखाया जाता है, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को धर्म ध्यान नहीं सिखाया जाता। बच्चे के मन के अंदर 6th क्लास से एक दूसरी भावना होती है, पैसे को सेफ रखने की। आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग दी है बच्चे को। आपके घर की जो गोदरेज की अलमारी होगी, उस अलमारी में बच्चों के कॉइन कलेक्शन का एक छोटी सी तिजोरी बनी है। आपने सोचा था कि बच्चे को पैसा सेव करना सिखाएंगे, लेकिन उस तिजोरी के चक्कर में बच्चा पैसा चुराना सीख गया। या फिर धीरे धीरे जब बच्चे की आदत बड़ी हुई, तो बड़ी हुई आदतों में आपने बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए बच्चे को टाइम ही नहीं दिया। कितने पिता हैं जो शाम के 7, साढ़े 7, 8, 9 बजे आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठते हैं? कितने माता पिता हैं बताइएगा मुझे। आप लोग धन के मामले में मात्र सफल लोग हैं, सिर्फ धन के मामले। एक विद्या आती है आपको पैसा कमाने की, लेकिन घर बनाने की भी आती है, घर चलाने की नहीं आती। घर चलाने वाली विद्या अलग वस्तु है, घर बनाने वाला कुछ है नहीं भैया। इंजीनियर को 5-10 लाख रुपए दोगे, वो अच्छा डिजाइन कर देगा, इंटीरियर भी अच्छा हो जाएगा, बाहर का भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आदमी के मन का इंटीरियर कैसे अच्छा होगा, बच्चे का इंटीरियर कैसे अच्छा होगा? मैं आज बड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बच्चों की बात करूंगा। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछूं, आप मुझे उसका सही जवाब दे पाए या मेरे सवाल को सही ढंग से समझ पाए, तो आपकी मानसिकता आपको समझ में आएगी। आप अभी जब जो मेरी बात को सुन रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको किस बात का तनाव है, एक बार आप बताइए। अच्छा, अंतर मन में सोचिएगा, अपना अपना तनाव। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई तनाव तो है। आपको किस बात का तनाव है, मैं उदाहरण देता हूं, उसमें आप अपना तनाव देखिएगा। आपको इस बात का तनाव है कि आप बहुत मोटे हो रहे हैं। आपको इस बात का तनाव है कि आपका नाखून पतला होकर के झड़ रहा है। आपको इस बात का तनाव है कि आपके बाल बहुत तेजी से सफेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं। आप तनाव देखिएगा, है ना? आप तनाव देखिएगा कि आप कोई भी चीज खाने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। आप अपने नाभि के नीचे के भाग में बढ़े हुए फैट को अलग करने के लिए
लोग जब आपको मोटा बोलने लगे हैं, उससे आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप अपने घर के अंदर बार बार वजन की मशीन पर पैर रखते हैं, सुबह शाम दिन में 2 बार अपना वजन चेक करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में। आप अपनी बॉडी के फिजिक या फिगर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस में हैं। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगा, आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगी, आपको बार बार लगता है, फ्रेश होने के बाद भी लगता है अभी पेट में मल रखा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख मरती चली जा रही है, इसमें से आप किसी न किसी पैमाने में अपने आप को रख रहे होंगे। आप बाहर जाकर के, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि टमाटर बस खाएंगे, भैया टमाटर ककड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। अगर आपका कहीं से भी बिहेवियर आपके खाने के ऊपर कॉन्शियस है, आपके वजन के ऊपर कॉन्शियस है, आपको अपने फिजिक या फिगर के ऊपर कॉन्शियस है, 3 चीज में से कोई एक कॉन्शियसनेस आपके साथ होगी। अगर आप इन 3 में से किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको दुनिया की कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है, आपको 24 घंटे हमारा शरीर दिखाई दे रहा है। हमारी आंख कैसी हो गई है, हमारे यहाँ पर एक काला दाग आ गया है, यहाँ पर एक नया तिल निकल आया है, यहाँ के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, हमारे शरीर से बदबू आ रही है। अगर आपकी इस तरीके की हरकतें लगातार बनी हुई हैं, लगातार आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और ये डिप्रेशन आपको अपने आप को उदास करने के लिए पहला कारण बनती है। आप किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता चला जा रहा है, ये तो आपकी बात है। लेकिन यही डिप्रेशन अगर मान लो छोटी उम्र के किसी बच्चे को हो जाए, और छोटी उम्र का बच्चा अपने भोजन को लेकर के कॉन्शियस हो जाए, वजन को लेकर के कॉन्शियस हो जाए, तो डिप्रेशन का जो स्टैंडर्ड 45 ईयर्स के बाद आता था, वह 15 से 29 साल के बीच में आ गया। जो भी बच्चे आत्महत्या करते हैं, उसमें से प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष के अंदर 3 लाख बच्चे आत्महत्या करके मर जाते हैं। समझिएगा, बात देखिएगा, उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है। अपने बच्चे को, क्योंकि आपके बच्चे को आपने घर के अंदर आर्त रौद ध्यान में फंसा के रख दिया है ना, बच्चे को इतने बड़े इतने महंगे स्कूल में डाला है, उसको मेंटल टेंशन इतना ज़्यादा है, ICSE बोर्ड में एडमिशन दिला करके अपने बच्चे का IQ टेस्ट किए बिना उसको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया है कि वो बच्चा अपने बगल में रहने वाले लोगों के कंपटीशन में फेल होकर के निरंतर 24 घंटे आर्त ध्यान रौद ध्यान कर रहा है। वो घबरा गया है। उस घबराए हुए बच्चे को डिप्रेशन जोन से बाहर निकालना होगा। तो जो तुमने मकान बना के रखा है, उसकी सुरक्षा हो पाएगी। तुम भी जाओगे, और वक्त से पहले अगर तुम्हारा लड़का चला गया तो फिर वो मकान का मालिक कौन रहेगा? पड़ोसियों की नज़र बड़ी तीखी है, गिद्ध के जैसे वो लगातार बड़ी उम्र वालों के सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। आपकी 70 साल की उम्र हो गई ना, 65 के हो गए, 62 के हो गए, 68 के हो गए, तुम्हारे घर के अंदर एक लड़का है, अब तुम्हारे रिश्तेदार लगातार मंडरा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। किस बात के लिए? वो ऐसा गिद्ध की कभी कल्पना करिएगा, ऐसा पंख पसार करके देखती रहती है, ये मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा। तो बार बार आपके घर के अंदर आना जाना होगा, और वो प्रार्थना कर रहा है आपसे कि तुम निकलो, ये सब हमारा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कमाल होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।